लोकसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश, जिसे कहा जाता है कि देश की राजनीति का रास्ता इसी प्रदेश से तय होता है, वहां एक बार फिर चुनावी नारे होंगे, चुनावी सरगर्मी होगी और चुनावी माहौल होगा। वो इसलिए होने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई विधायक ऐसे हैं जो सांसद बन गए हैं। जैसे अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा सांसद बन गए, जैसे अयोध्या में अवधेश प्रसाद सांसद बन गए। इस तरीके से तमाम सीटें हैं, चाहे अखिलेश यादव की सीट हो, चाहे चंदन चौहान की सीट हो, ऐसी 9 सीटें समझ में आती हैं जहां के विधायक सांसद बन गए। और एक सीट कानपुर की इरफान सोलंकी, जहां से विधायक है, इरफान सोलंकी को सजा हो गई है और माना जा रहा है कि उनकी सदस्यता भी जाएगी। विधानसभा सीटों के उपचुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों पर भी उपचुनाव होगा, क्योंकि जितिन प्रसाद विधान परिषद के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा नरेश उत्तम पटेल, वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी इस्तीफा देंगे। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। ऐसे में अलग अलग पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीएसपी चीफ मायावती, जिनको लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर 9.5% के आसपास रह गया, वो भी इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी कर रही हैं। 23 जून को एक बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है। तो वहीं बीजेपी के कोर ग्रुप की भी बैठक हो गई है और इस बार बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए की काट निकालने वाली है। कैसे निकालने वाली है उसको एक उदाहरण से समझिए कि अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। यहां मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। पिछली बार अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे मिल्कीपुर से विधानसभा का, बीजेपी को हराकर, मार्जिन बेहद कम था। इसलिए बीजेपी ने इस बार यह तरकीब निकाली है कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में वो पासी बिरादरी से टिकट दे सकती है। यानी बीजेपी भी इस बार पीडीए फॉर्मूले का ध्यान रखने वाली है। जिस अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब कर दी। इसके अलावा कई सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें आरएलडी कोटे की भी सीट है, मीरापुर की सीट है जहां चंदन चौहान जीतकर सांसद बन गए, अब वहां पर भी चुनाव होना है। कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के नेता सांसद बन गए, वहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। और टेंशन वाली बात तो यह है कि चंद्रशेखर, जो नगीना से सांसद बने हैं, वो भी इन विधानसभा सीटों पर, कई सीटों में उपचुनाव पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी अलग तैयारी कर रही है और कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा सीटें जीतने के बाद से बहुत ज्यादा उत्साह में है, वो भी गठबंधन में ये बात कर रही है कि कम से कम 2 सीटों पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी उपचुनाव लड़ें। यानी उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उपचुनाव होना है, लेकिन दोस्तों एक टर्निंग पॉइंट और है, वो ये है कि समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, अखिलेश यादव कहीं से भी उनको माफ करने के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव उनको अयोग्य घोषित कराने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अब ये फैसला विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना को करना है कि वो विधायक अयोग्य घोषित होते हैं या नहीं होते हैं। हो सकता है मसला कोर्ट में भी चला जाए, लेकिन अगर ये विधायक अयोग्य घोषित हुए तो उत्तर प्रदेश में इन तमाम सीटों पर भी उपचुनाव होगा, जिसमें मनोज पांडे की ऊंचाहार की सीट है, पूजा पाल हैं जो चायल की विधायक हैं, पल्लवी पटेल हैं जो सिराथू की विधायक हैं, राकेश प्रताप सिंह हैं जो गौरीगंज के विधायक हैं, अभय सिंह गोसाईगंज के विधायक हैं। इसके अलावा विनोद चतुर्वेदी का नाम है, राकेश पांडे का नाम है। इन तमाम विधायकों की भी अगर विधानसभा की सदस्यता चली गई तो उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर विधानसभा उपचुनाव और देखने को मिलेगा। जिन सीटों के विधायक सांसद बन गए वहां तो होगा ही होगा, इसके अलावा इन सीटों पर भी उपचुनाव हो सकता है। अब दोस्तों अखिलेश यादव भी सांसद बन गए हैं, तो वो करहल की सीट से इस्तीफा दे चुके हैं। करहल की सीट पर उपचुनाव होना है। चर्चा है कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन करहल में भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए पूरी कोशिश करेगी। दरअसल पूरी बीजेपी की ये कोशिश है कि विधानसभा के उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सके, जिससे भाजपा की साख उत्तर प्रदेश में और मजबूत हो। यही कोशिशें समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, क्योंकि एक तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें सियासी दलों की ताकत का अंदाजा भी जनता को हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में जहां इंडिया गठबंधन 43 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहा, वहां एक बार फिर एक अग्नि परीक्षा सामने खड़ी है, जहां समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, बसपा,
चंद्रशेखर की पार्टी, तमाम सियासी दलों को अपनी ताकत दिखानी होगी और जनता ये फैसला करेगी कि विधानसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ है। दोस्तों, अगर विधानसभा उपचुनाव होता है इन तमाम सीटों पर, और जिन सीटों का मैंने जिक्र किया जहां विधायक अगर अयोग्य घोषित होते हैं तो वहां भी विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो इन तमाम सीटों पर आपका नजरिया, आपकी सोच क्या कहती है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।